पिछले दिनों आई बाढ़ से हथनी कुंड बैराज को भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं हथनी कुंड बैराज के आसपास भारी संख्या में पत्थर बिखरे पड़े हैं, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक बिखरे पड़े हैं। हालात को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार 97 घंटे तक यहाँ से पानी गुजरा, उसने कितनी तबाही मचाई है। पानी के आगे यह पत्थरों के ब्लॉक बिखर गए, पत्थर दूर दूर तक जा गिरे। और यह नज़ारा जो देख रहे हैं हथनी कुंड बैराज का बिल्कुल छटा हुआ इलाका है। इस इलाके को अगर नुकसान होता है तो यह आसपास के कई गांवों और भारी आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। हथनी कुंड बैराज में 18 गेट हैं और यह सभी 18 गेट खोल दिए गए थे 9 जुलाई को, जब बाढ़ की शुरुआत हुई थी। हैवी फ्लड आया था, उसने इस इलाके को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया है। अब इसकी मुरम्मत का काम किया जा रहा है। मुरम्मत भी अस्थाई हो रही है क्योंकि अभी मानसून सीजन ख़त्म नहीं हुआ। बारिश कभी भी आ सकती है, पहाड़ों पे दोबारा से वर्षा से यहाँ फिर से पानी आ सकता है। कोशिश हो रही है किसी तरीके से इस बैराज को बचाने की। पानी आए तो कम से कम नुकसान हो, इसी को लेकर जो आसपास पत्थर बिखर कर दूर गए थे उन पत्थरों को समेटा जा रहा है और दोबारा से बैराज को बचाने के लिए उसके आसपास यह पत्थर स्थापित किए जा रहे हैं। लगातार सिंचाई विभाग के मजदूर काम कर रहे हैं ताकि और अधिक नुकसान ना हो। सीजन में अगर पानी दोबारा से आता है तो कम से कम नुकसान हो। हालात अभी पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं, लेकिन कोशिश हो रही है किसी तरीके से इस बैराज को बचाने की, सुरक्षित रखने की। इस बैराज से 9 जुलाई को जो पानी छोड़ा गया था, आप देख सकते हैं किस तरह की रफ्तार थी। इस बारे में सिंचाई विभाग हरियाणा के RS मित्तल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बता रहे हैं कितना डैमेज हुआ और क्या किया जा रहा है। अब इसमें हमारे जो वायर क्रेट्स नीचे लगे हुए थे वो सारे के सारे वॉश आउट हो गए इस पानी के अंदर में, और वो पत्थर वही है जो हमारा इसमें से बह कर चला गया। यदि हम बाहर से कराते हमें टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि हम इस डैमेज को जितना, क्योंकि अभी मानसून सीजन सिर पे है, हम सिर्फ इसको टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन करवा सकते हैं। हम वही पत्थर दे दें और उसी का प्रोविज़न एस्टिमेट में होगा, कोई माइनिंग नहीं है। जो पत्थर हमारा ऑलरेडी वहाँ वायर प्लेट्स के अंदर लगा हो तो वो वॉश होकर नीचे चला गया है। सर हम जो कितना डैमेज हुआ ये तो एसएस पूरे फ्लड सीजन के पास होने के बाद होगा। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि 40,000 50,000 क्यूसेक पानी नीचे बैराज में पास हो रहा है, तो इसको अभी एसएस करना पॉसिबल नहीं है 100%। ये एसएस तब होगा जब हम उसको नीचे उतर के जा पाएंगे। अभी हम ऊपर 5 गेट देखने से लग रहा है जो हमारा स्लोपी पोर्शन का वो हो गया। स्लोप पोर्शन पे हमारा लेवल 325 का लेवल था। अब मैंने जैसे पहले बताया रिवर क्रीक ऑलरेडी 315 के लेवल पे है। तो ये तो एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन रखते हैं, हम इसका परमानेंट सोल्यूशन अब इसका कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया उनकी ड्राइंग आ चुकी है, हम उसको उम्मीद करते हैं कि अगले 2 महीने में उसका टेंडर लगवा देंगे। तो हथनी कुंड बैराज को जहाँ पर आप लोग बता रहे हैं जहाँ डैमेज इस बार अभी लग रहा हुआ है, वहाँ पर लेवल हमारे उससे अभी भी 9-10 मीटर ऊपर है। तो इतना यदि देखिए परमात्मा न करे ऑल टाइम हैवर फ्लड आ गया और उसमें क्या होगा, तो उसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते। पर जो पिछले टाइम का सिनेरियो है उसके हिसाब से हथनी कुंड बैराज को अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसीलिए उसके खतरे को और कम करने के लिए मान लीजिए हमने टेम्परेरी वर्क जो इमीडिएट हो सकता था उसको इमीडिएट स्टार्ट करवाया। तो सर की क्षमता 9,95,000 क्यूसेक के लिए डिज़ाइन हुआ और पानी इसमें से इतना पास ऑन हो सकता है। इसमें लापरवाही किसी भी किस्म की नहीं है। इसको एक टेक्निकल इशू आप लोगों को समझना पड़ेगा। हथनी कुंड बैराज जब डिज़ाइन किया गया उसमें ताजे वाला वियर को कंसीडर किया गया।
उसकी जो टेल वाटर कर्व है उसको ताजे वाला वियर की एग्जिस्टेंस को मानते हुए टेल वाटर कर्व डिजाइन की गई। आपने 2010 से पहले देखा होगा ताजे वाला वियर तक पॉन्डिंग हो जाती थी पानी की, और वो जो डैमेज होता था पानी जो हथनीकुंड बैराज से रिलीज किया जाता था, नीचे पास ऑन किया जाता था, वो स्पून लेवल में लगता था और वो रिवर बेड को क्षतिग्रस्त नहीं करता था। जब ताजे वाला वियर हमारा 2010 के फ्लड में वाश आउट हुआ, उसके बाद से रिवर बेड हमारा कंटिन्यूसली नीचे जाने लगा है, क्योंकि उसके बाद जो टेल वाटर का जिसके उस पर वो डिज़ाइन हुआ था वो डैमेज हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए हमने सारा इशू अब टेकअप किया। भाई हर बार यदि हम इसको टेम्परेरी प्रोटेक्शन करवाते रहेंगे, क्योंकि टेल वाटर का उसकी डिस्टर्ब है, तो वो हमेशा वो 1 साल 2 साल के लिए रहेगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा और पैसे लगते रहेंगे। हमने इसीलिए इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम CWC के पास गए, जिन्होंने पहले इसका शुरू में डिज़ाइन किया था। अब उन्होंने डिज़ाइन दे दिया है और इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए जी, आप सभी को पता है कि मैक्सिमम पानी आज तक फ्लड का जो है मैक्सिमम लॉन्ग ड्यूरेशन उसका रहा है, जो इसमें से पास होने का कंटिन्यूसली 97 आवर्स पानी इसमें से पास हुआ, वो भी 1 लाख क्यूसिक से ऊपर। और यदि हम उसको पहले वाले क्राइटेरिया पे देखेंगे 70,000 क्यूसिक पे, जब हम गेट बंद कर देते थे, तो अभी तक वो 128 आवर्स बन जाता है कल तक के सिनेरियो में। और जो पानी का है, क्योंकि इसमें हथनीकुंड बैराज में नीचे पहले ऑलरेडी डैमेज है, बेड लेवल हम पीछे कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, 3-4 सालों से, भाई हमारा बेड लेवल ऑलरेडी स्कावर होकर 14 मीटर नीचे जा चुका है। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए अब लास्ट मंथ ही CWC से फाइनल ड्राइव आई है। हम उस पर अपना काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस फ्लड सीजन के अंदर हम उसका टेंडर फ्लोट कर देंगे। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया जी, क्योंकि इस पर हमारी जो कट ऑफ वॉल है 310 मीटर और हमारा रिवर बेड की जो लोएस्ट क्रीक है वो 315 है, हमारे पास 5 मीटर का क्वेश्चन था। यदि हम इसको टेम्परेरी वर्क कोई भी करते हैं तो वो भी अभी तक वाश हो जाता, तो अननेसेसरी, क्योंकि जब हम इसका एक परमानेंट सोल्यूशन कर रहे हैं जो आने वाले 40-50 सालों के लिए वो स्टेबल होगा, तो इसलिए डिपार्टमेंट ने इस पे इस बार कोई काम हमने नहीं करवाया। इसमें 2016 के बाद से 2 बार काम हुआ। एक बार जो पहले में काम हुआ, जिस कंपनी ने काम लिया था वो गुजरात की थी। दूसरी बार अब जब काम हुआ इस साल से पिछले साल, तो वो कुरुक्षेत्र की कंपनी थी। और जो भी टेंडर होता है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसके रेट लोएस्ट हैं और जेन्युइन लगते हैं उससे मैं अपना काम करवाता हूँ।